हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बैक्टीरियल सेल। इसके पहले बैक्टीरिया के बारे में देखे थे, बैक्टीरिया का जनरल फीचर। बैक्टीरियल सेल के बारे में आज देखेंगे। ठीक है। बैक्टीरियल सेल जो होता है, बैक्टीरियल सेल ये 3 लेयर स्ट्रक्चर होगा। ये ठीक है, 3 लेयर स्ट्रक्चर। और जगह जगह पर यहीं पर कुछ स्ट्रक्चर्स बने होंगे। इस तरह से, है ना। अभी बताते हैं क्या होता है इसके बाद। और ये अगर ये आउटर लेयर है, आउटर लेयर जिसको हम ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं, क्या होगा ये? ग्लाइकोकैलिक्स। ये ग्लाइकोकैलिक्स है। ये बीच वाला जो लेयर है यही होती है सेल वॉल की, सेल वॉल। और ये जो इनर वाला दिख रहा है एकदम भीतर साइड होगा, अंदर साइड, इसको बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ये जो फोल्डिंग दिखाई गई भीतर साइड, ये होता है मीजोसोम। इसको बोलते हैं मीजोसोम। मीजोसोम क्या है? ये इनफोल्डिंग होती है ना। इनफोल्डिंग, आप इन फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनफोल्डिंग होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। और इसके भीतर, इसके अंदर जो है, ये साइटोप्लाज्म वाला रीजन होगा। और इसमें कुछ ये स्ट्रक्चर होगा, इसका जेनेटिक मटेरियल होगा, इसको बोलेंगे, ये है इसका जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल है इसका। और जेनेटिक मटेरियल को जीनोफोर आर न्यूक्लियोइड बोला जाता है। न्यूक्लियोइड बोला जाता है। ठीक है, न्यूक्लियोइड। और ये जेनेटिक मटेरियल हो गया। इसके भीतर एक होगा, इसको इसका मिनट, इसे ही बना देते हैं। ये है प्लाज्मिड, है इसका बैक्टीरियल सेल का
प्लाज्मिड। और ये क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल जेनेटिक मटेरियल, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल जेनेटिक मटेरियल्स, ठीक है। और इसमें राइबोसोम भी प्रेजेंट होगा, वो भी पॉलीराइबोसोम के फॉर्म में। राइबोसोम है ये mRNA से जुड़ा, ढेर सारे राइबोसोम जुड़े होते हैं, इसलिए इसको पॉली राइबोसोम और पॉलीसोम बोला जाता है, ठीक है। इसके भीतर और क्या होगा, इंक्लूजन बॉडी, इंक्लूजन बॉडी होगा। ये इसके सरफेस अपेंडेजेज हैं, ये फ्लैजेला हो गया, ये फ्लैजेला हो गया, ये पीली फिम्बरी, पीली फिम्बरी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस एक एक के बारे में। ग्लाइकोकैलिक जो आउटर मेम्ब्रेन था, ग्लाइकोकैलिक्स, ये थिक भी हो सकता है, थिक या थिन भी हो सकता है। थिक होगा तो इसको कैप्सूल बोलेंगे, थिक, इसे कह सकते हैं थिक और टफ या हार्ड, थिक और हार्ड रहेगा तो इसको कैप्सूल बोलेंगे। थिन और लूज होगा तो इसको स्लाइम लेयर बोलेंगे। स्लाइम लेयर पहली बात होगी। ये सरफेस अपेंडेजेज में आएंगे, ठीक है। सरफेस अपेंडेजेज, सॉरी सेल एनवलप है ये। दूसरे पहला हो गया ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरी सेल वॉल था, सेल वॉल जो पेप्टिडो ग्लाइकॉन की बनी होगी, पेप्टिडो ग्लाइकॉन या म्यूरिन यानी इसमें पेप्टाइड्स भी होगा, प्रोटीन भी और कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तीसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, ये नॉर्मल जैसे यूकैरियोट्स में पाया जाता उसी टाइप का होगा। चौथा मीजोसोम, ये क्या था, इन फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन था। इसका काम क्या होता है, काम होता है इसका, ये रिस्पायरेशन में हेल्प करता है, रिस्पायरेशन, ये हेल्प करता है सेल डिवीजन, सेल या बैक्टीरियल सेल डिवीजन में हेल्प करता है, ठीक है, बैक्टीरियल सेल डिवीजन। इसके बाद और एक कह सकते हैं यहाँ पे ईटीएस सिस्टम यहीं पे चलता है, मीजोसोम पर ही। नेक्स्ट अगर बात करें पांचवा, अच्छा ये तीन चीजें जो था इसके बारे में हम लिख देते हैं, ये तीन चीजें यानी कि ग्लाइकोकैलिक्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक क्या होता है, सरफेस एनवेलप,
एनवेलोप, सरफेस एनवेलोप है। सरफेस एनवेलोप। नेक्स्ट एक था हमारा जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल जो जीनोफोर आर न्यूक्लियोइड बोले थे। यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन अब्सेंट होता है, हिस्टोन प्रोटीन अब्सेंट होता है, ओनली डीएनए होता है। एक होता है पॉलीराइबोसोम, पॉली, अच्छा इसके पहले देख लेते हैं, एक प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड, प्लाज्मिड जो क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल, क्रोमोजोमल मटेरियल होता है। प्लाज्मिड दो ही जगह प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन कहाँ पे, एक बैक्टीरिया में और एक ईस्ट में, 2 माइक्रोन का प्लाज्मिड बैक्टीरिया और ईस्ट में प्रेजेंट होता है। बैक्टीरिया और ईस्ट में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, प्लाज्मिड हो गया, उसके बाद राइबोसोम। राइबोसोम या पॉली राइबोसोम और पॉलीसोम, पॉलीसोम, ठीक है। राइबोसोम जो होगा राइबोसोम का ही फॉर्म है, राइबोसोम, या ऐसे कर सकते हैं मेनी राइबोसोम, मेनी राइबोसोम attach with a single mRNA, सिंगल mRNA से जुड़ा होता है। नेक्स्ट अगर बात करें इंक्लूजन बॉडी, अच्छा राइबोसोम की यहाँ बात आए तो जो राइबोसोम होता है, यहाँ पर जो राइबोसोम होता है ये 70S टाइप का होता है, 70S टाइप का। प्रोकैरियोट में 70S टाइप का राइबोसोम होगा, ठीक है। 70S कहाँ कहाँ होगा, 70S का राइबोसोम टाइप राइबोसोम, 70S टाइप का राइबोसोम कहाँ होगा, बैक्टीरिया में या प्रोकैरियोट्स में, बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया में, साथ ही साथ प्लास्टिड के भीतर, ठीक है। ठीक है, इतनी जगह आपको, इतनी जगह पर 70S टाइप का राइबोसोम मिलेगा, बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। नेक्स्ट बात आती है इंक्लूजन बॉडी, था ना, नेक्स्ट था इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज
अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे जो छूटा होगा, जो जीनोफोर न्यूक्लियस था, जेनेटिक मटेरियल, ये क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल जो होगा ये मेम्ब्रेन लेस होगा, मेम्ब्रेन लेस होगा। और आपका जो राइबोसोम है ये भी क्या है? ये मेम्ब्रेनस है, मेम्ब्रेन लेस है। तो जितने भी सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं बैक्टीरिया में क्या होते हैं? मेम्ब्रेन लेस होते हैं, मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है। तो ये भी क्या होगा? ए मेम्ब्रेनस, ए मेम्ब्रेनस, ये भी आपका ए मेम्ब्रेनस है ना। रिजर्व फूड ऑफ, रिजर्व फूड होता है, फूड ऑफ बैक्टीरिया, रिजर्व फूड ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, रिजर्व फूड ऑफ बैक्टीरिया। और ये रहा बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, आउटर लेयर क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स, मिडल सेल वॉल, इनर क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जेनेटिक मटेरियल कैसा है? जीनोफोर या न्यूक्लियोइड टाइप का होता है ना, जीनोफोर न्यूक्लियोइड या, और एक चीज और, ये जेनेटिक मटेरियल कैसा होगा? सर्कुलर होगा, सर्कुलर नेचर का। प्लाज्मेट भी कैसा होगा? ये भी कैसा है? डबल स्टैंडर्ड, डीएस सर्कुलर, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर है। ठीक है, इंक्लूजन बॉडी प्रेजेंट है, इंक्लूजन बॉडी है, मीजोसोम होगा, मीजोसोम है, प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड। ठीक है, ये पीली फिम्बरी और सरफेस अपेंडेजेज बचा है, सरफेस अपेंडेजेज, सरफेस अपेंडेज। सरफेस अपेंडेजेज में क्या है? सरफेस अपेंडेजेज में 3 चीजें हैं। एक फ्लैजेला है, फ्लैजेला, दूसरा पीली, तीसरा फिम्बरी, फिम्बरी। ये दोनों, सॉरी, हाँ, ये लास्ट वाला जो दोनों है ये नॉट मूवमेंट, नॉट फॉर, नॉट फॉर मूवमेंट, मूवमेंट में हेल्प नहीं करता, हेल्प इन मूवमेंट, मूवमेंट में। ये फॉर अटैचमेंट के लिए होता है, फॉर अटैचमेंट। और पीली जो होता है ये ट्रांसफ्यूजन ट्यूब बनाता है, ट्रांसफ्यूजन ट्यूब बनाता है। ठीक है, यहाँ तक बातें हो गई। फ्लैजेला, सरफेस अपेंडेजेस क्या है, सेल एनवलप क्या था। ठीक है, सरफेस अपेंडेज, फ्लैजेला, पीली और फिम्बरी, हेल्प इन मूवमेंट, फ्लैजेला हो गया। पीली, फ्लैजेला जो फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना था, अगर इसकी भी बात कर ले, फ्लैजेला फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना है, पीली पीरिन प्रोटीन से, फिम्बरी और फिम्ब्रिन प्रोटीन से बना है। ठीक है, चलिए, इसी तरह वीडियो को देखने के लिए, इसी तरह वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। चलिए, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं,
तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।